नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आज से हम हमारे भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास की जानकारी की स्रोत। इतिहास की जानकारी मुख्यतः इन स्रोतों से प्राप्त होती है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दो भागों में बांटा गया है: ब्राह्मणिक साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में निम्नलिखित शामिल हैं: श्रुति ग्रंथ, वेद, ब्राह्मणक, आर्यक व उपनिषद। श्रुति ग्रंथ: वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि। वेद: यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्विपायन वेद व्यास हैं। संस्कृत भाषा के विद से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान। चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद तथा सबसे बाद का अथर्ववेद है, जो संहिता कहलाता है। संहिता का अर्थ संकलन होता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होरोत कहते हैं। ऋग्वेद से आर्यों की जीवन, व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का रचना 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्ण वर्ण समाज का जिक्र है। इनके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विराट के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं भी हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। इनमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं: एक कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में रचित है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में रचित है। इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्यन एवं पद्यन दोनों में है। सामवेद का अर्थ गान अर्थात गाए जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में गाए जाने योग्य मंत्र के संकलन के कारण इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद अर्थात ऋषि द्वारा इस वेद के रचित होने के इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे अरिगस ऋषि, जिस कारण से इसे अथर्वादिष्ट वेद कहा जाता है। साथ ही इसे भूषण वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय एवं 5987 मंत्र मिलते हैं। इसमें जादू टोना, ब्राह्मण ज्ञान, श्राप, वशीकरण, रोग निवारण, श्रुति, प्रेम विवाह, याचित आशीर्वाद इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है। आर्य अनार्य
समन्वय की चर्चा भी इस वेद में मिलती है। वेद, उपवेद और विवरण। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद गंधर्व वेद कला एवं संगीत से संबंधित है। अर्थवेद शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। ब्राह्मण यज्ञ एवं कर्म कांडों की विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद कौशिकी व ऐत्रेय, यजुर्वेद तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद पंचविश व जैमिनी, अर्थवेद गौपथ ब्राह्मण। अरण्यक, अरण्यक शब्द का अर्थ है जंगल वन। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनकी रचना की गई है। यह ग्रंथ जंगल में शांत वातावरण में लिखे जाते हैं एवं इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। इसमें रचनात्मक एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। अरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, यानी रहस्य विद्या अथवा ब्राह्मण विद्या, जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुओं के पास बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषदों को अध्यात्म विद्या अथवा पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। इसमें से प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या मात्र 12 मानी जाती है। मुंडकोपनिषद से ही हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्राप्त किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच शास्त्रार्थ का वर्णन इस संबंध शुक्ल यजुर्वेद से होता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है, जिसका संबंध श्री कृष्ण यजुर्वेद से है। वेदांग की रचना कृष्ण ऋषियों ने वेदों की भली भांति प्रकार से समझाने के लिए की है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा वेद राज्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु निर्मित कल्प वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए विधि का नियम, व्याकरण, नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्येक के प्रयोग हेतु, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, छंद, वैदिक मंत्रों के लक्षण व विशेषताओं का वर्णन, ज्योतिष, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जानकारी के लिए। सूत्र यज्ञों के विधा के नियमों का सापेक्ष में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ है। यह 4 प्रकार के होते हैं। स्रोत सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन, ग्रह सूत्र मनुष्यों के समस्त लौकिक और परलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन, धर्म सूत्र 4 वर्णों तथा चारों आश्रमों की कर्तव्यों का, विशेष रूप से राजा की कर्तव्यों का विवरण, शुल्ब सूत्र वेदी निर्माण की रीति का वर्णन, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन मत्स्य पुराण है। पुराणों का रचनात्मक काल 5वीं सदी ईसा पूर्व है। पुराणों की रचयिता हैं महर्षि लोमहर्षि। इनके रचना काल के बाद में आगे बढ़ाया उनके सुपुत्र उर्गश्रवा ने। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, अर्ध सातवाहन वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश,
वायु पुराण, गुप्त वंश, भागवत पुराण एवं ब्राह्मण पुराण। स्मृतियों की रचना वेदांत सूत्रों के बाद हुई। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। मनुस्मृति इसका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व माना जाता है। मनुस्मृति को संगु काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी नारद स्मृति से प्राप्त होती है। षड्दर्शन। ऋषि महर्षि ने उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में विभाजित किया है। पतंजलि योग दर्शन, कल्प संख्या दर्शन, बादरायण उत्तर मीमांसा, कदार्ण वैशेषिक दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा, गौतम न्याय दर्शन। पतंजलि पुष्पमित्र संगु के पुरोहित थे, जिनके द्वारा लिखित महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का दर्जा प्राप्त है। इसके रचनाकार पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। महाकाव्य। महाभारत के सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचयिता हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी में हुई। इसमें आरंभ से 6000 श्लोकों थे, जो बाद में 12000 और कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व है। महाभारत के मूलतः 8800 श्लोक थे, जब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 हो गई, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम सतवीं संहिता और आखिरकार महाभारत हो गया। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध संहिता एवं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उद्देश्यों का सार ग्रह है। इसे त्रिपिटकों में श्रेष्ठ का दर्जा प्राप्त है। त्रिपिटकों को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया विशेष कोण कहा जाता है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार संबंधित नियमों को की जानकारी मिलती है। अभिधर्म पिटक में बौद्ध दर्शन व मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इस पिटक का संकलन सम्राट अशोक के शासनकाल में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मौर्यपुलिक के द्वारा किया गया था। जातक ने गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित हैं। दीपवंश की रचना 4वीं सदी में हुई थी। इसमें सहलद्वीप के इतिहास का प्रथम बार प्रकाश डाला गया था। महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की सूची प्राप्त होती है। महावस्तु एवं ललित विस्तार ग्रंथ महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी देते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की संख्या जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मुल्क कल्प के द्वारा बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सामान सम्राट का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हो से हमें यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षुक नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। हिनयान का प्रथम ग्रंथ कथा वस्तु है। इससे में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, अनेक कथाओं
के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन आगम के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं, साथ ही 12 उपांग, 10 प्राकरण, 6 चंद्र सूक्तियों के अतिरिक्त नंदी सूत्र, अनुयोक्त द्वार एवं मूल सूत्र भी सम्मिलित हैं। जैन आगम की ग्रंथ की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आर्यों के द्वारा की गई। परिशिष्ट पर्वत, बृहद्बाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचार राग सूत्र, भागवती सूत्र, कल्की पुराण आदि जैन ग्रंथ हैं। लौकिक साहित्य। अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास व तत्कालीन अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक प्रसिद्ध कूटनीतिक गुरु चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता पाणिनि हैं। इस ग्रंथ में पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर मौर्यकालीन इतिहास से परिचित कराता है। हर्ष रचित वर्णभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से हमें राजा हर्ष वर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य चरित्र यह बिल्हरण रचित है। इसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। राजतरंगिणी। संस्कृत में कलहरण द्वार रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का प्रकाश डालता है। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में रची गई, जिसमें भारत का यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। मोक्ष कटिकम। शूद्रक रचित मोक्ष कटिकम गुप्तकालीन साहित्यिक इतिहास की जानकारी प्रदान कराता है। स्वप्न वासदत्तम। भास रचित स्वप्न दासम रस्तम के माध्यम से वत्सराज उदयन के विषय में जानकारी मिलती है। मालविकर्णिमित्रम। कालिदास ने 4वीं शताब्दी में मालविकर्णिमित्रम की रचना की थी। इसमें शंगु वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है।